भला किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने तुम्हारी आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे रौनक वाले बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि वो रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने ज़मीन को ठहरने के लायक बनाया और उसके दरमियान नदियाँ जारी की, और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए और दो समुद्रों के दरमियान पर्दा डाल दिया। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनके अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। कौन है जो बेबस की पुकार को सुनता है और कौन उसके दुख को दूर कर देता है, और कौन तुम्हें ज़मीन का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? हरगिज़ नहीं, तुम बहुत कम गौर करते हो। कौन तुम्हें खुश्की और समुद्र के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? हरगिज़ नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता और फिर उससे दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रिस्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो इनका कुछ बिगाड़ ही सकती है और न कुछ भलाई ही कर सकती है, और कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो कि तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ बताते हो जो उसे आसमानों और ज़मीन में मालूम नहीं। वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? कहो, अगरचे वे ना कुछ इख्तियार रखते हों और ना कुछ समझते हों, तब भी कहो, सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिल घुट जाते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों का दिल खुश हो जाता है। कहो कि ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर को जानने वाले, तू अपने बंदों के दरमियान उस चीज़ का फ़ैसला करेगा जिसमें वे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाए तो वे उससे छुड़ा नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमज़ोर, और जिनसे मदद चाही गई वे भी कमज़ोर। उन्होंने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी, नहीं की। फिर जब जान गले तक आप पहुँचती है तो तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुमको नज़र नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो जान को लौटा क्यों नहीं लेते? और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे तो हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत का बदला चाहे उसे हम वहाँ अजर अदा करेंगे, और हम शुक्र करने वालों को उनका बदला ज़रूर अदा करेंगे। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, कोई चीज़ भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि उठाए कब जाएंगे। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, मगर जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनका दिल इनकार कर रहे हैं और वे घमंड करते हैं। अल्लाह यकीनन जानता है जो कुछ वे छुपाते हैं और जो कुछ वे ज़ाहिर करते हैं। बेशक वह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता।